आज बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में बात ये करते हैं, बच्चों को सभ्य, सुसंस्कृत, बुद्धिमान, विवेकवान कैसे बनाएं, बच्चों को अच्छा कैसे करें। तो इस पर हम चर्चा करते हैं और सुनिए। देखिए, बच्चे को माँ बाप खूब अच्छा करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। माँ है, बच्चा जैसे ही होश संभालता है तभी से उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना शुरू कर देती है। और पिताजी हैं, उनको भी जब भी समय मिलता है तो अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। और इसके अलावा एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन वगैरह लगाते हैं। और जो भी अच्छा माहौल मिलता है अच्छे माहौल में लाने की कोशिश करते हैं। हर माँ बाप की ये कहानी है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ बच्चे तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चे अच्छे नहीं हो पाते, यानी कि बच्चे बुद्धिमान नहीं हो पाते। तो इसका कारण क्या है? अब बच्चों को हमने खूब अच्छी तरह से समझाया है, माँ भी समझा रही है, पिताजी भी समझा रहे हैं, बाबा भी समझा रहे हैं, अम्मा दादी सब समझा रहे हैं। और समझने के बाद भी एक बच्चा सही तरह से कार्य मतलब नहीं कर पाता, या अपनी बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो देखिए, इसमें एक कई कारण हैं, कई आयाम इसमें काम करते हैं कि बच्चों की बुद्धि किस तरह से विकसित नहीं होती है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि 5 साल का बच्चा है, 7 साल का या 12 साल का, और वो बुद्धि में दिमाग से इतने तेज है कि वो बड़े बड़ों को भी पीछे छोड़ देता है। तो बच्चों को इस तरह का बनाने के क्या उपाय हैं वो आज हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप समझाते हैं, ये तो अच्छी बात है ही। माँ समझाती हैं, पिताजी समझाते हैं, मोहल्ले वाले रिश्तेदार जो भी समझाते हैं, अच्छी बात है ना, समझाते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा असर बच्चे के दिमाग पर जो पड़ता है, उन बातों पर हम बताते हैं, है ना। तो सुनिए, पहला असर होता है खान पान का। यदि आप के घर में सात्विक भोजन लिया जाता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बच्चे आपके समझदार ही होंगे। बच्चों में जो सभ्यता के गुण हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन कुछ घरों में केवल खाने के ऊपर ये नहीं है कि जी खाना ही सात्विक है और बाकी काम सब उल्टे सीधे हैं तो वो बच्चे भी सही हो जाएंगे, नहीं नहीं, और चीज़ों का भी असर पड़ता है, वो हम बताएंगे एक एक करके। कुल मिलाकर खाने का बहुत बड़ा असर पड़ता है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो जिन घरों में सात्विक भोजन मिलता है वो घर बहुत अच्छे हैं, और उन घर के बच्चों की बुद्धि वैसे तो ठीक रहती ही है, और नहीं भी ठीक है तो ठीक होने की बहुत जल्दी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि उनके बच्चों की बुद्धि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी यदि उसको सही रास्ता मिल जाए तो। इसके अलावा कुछ घरों में कुछ तामसी चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि जैसे अंडा है, जैसे मीट है। तो देखिए, ये तामसी चीज़ें हैं। अब हम तामसी चीज़ों के बारे में आपको एक बात स्पष्ट कर दें, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अंडा या मीट को ना खाएं, बंद कर दें, छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं। ये आपकी मर्जी है, ये तो हमारी अपनी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत विचार हैं, ऐसा मानना है तो जो हमारा मानना है वो हम आपको बता रहे हैं। आप इसे फॉलो करें या ना करें, ये आपकी मर्जी रही। तो तामसी चीज़ों को खाने से क्या नुकसान होता है वो हमारे विचार से आप सुन लीजिए। ये जो तामसी चीज़ें हैं जब ये शरीर में हमारे में जाती हैं तो ये हमारे दिमाग में जो बुद्धि है उस बुद्धि पे एक तरह का पर्दा डालती हैं, उसको ढकने की कोशिश करती हैं, उसको बांधने की कोशिश करती हैं। ये बात कुछ ऐसी होती है जैसे कि अब कोई पशुपालक अपने घर में भैंस रखता है, गाय रखता है, बकरी रखता है, और वो उसके गले में वो बांध रस्सी डाल के, रस्सी का फंदा डाल के उसको खूंटे से बांध देता है। तो जिस तरह से जब वो गाय भैंस रस्सी के फंदे से खूंटे में बंध जाती है तो पूरी तरह से मतलब अपना जो काम है वो नहीं कर पाती, वो घूम फिर नहीं पाती, और अपना जो कुछ करना चाहिए उतना कुछ नहीं कर पाती। यदि उसी गाय भैंस के लिए खूंटे से खोल दिया जाए तो इधर उधर खूब घूमेगी, दौड़ेगी, भागेगी, जो भी कुछ उसे उछल कूद करनी है वो करेगी, है ना। लेकिन खूंटे पर बंध कर वो नहीं कर सकती है। इसी तरह से जो तामसी चीज़ें होती हैं वो हमारी आपकी सबकी बुद्धि को बांध देती हैं। जब बुद्धि बंध जाती है और बुद्धि खुली नहीं रहती तो बुद्धि फिर एक सीमित होकर ही काम करती है। अब बुद्धि को तो हमने बांध दिया है, बुद्धि तो हमारी सीमित हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि ये असीमित होकर काम करे, यानी कि हम हर तरह की बातें सोच लें, हर तरह के निर्णय ले लें, हर तरह का काम कर लें, हर किसी को सही तरह से जवाब देते हैं। भाई एक बात सोचो, जब बुद्धि बंधी हुई है तो वो कैसे पूरी खुल जाएगी, हैं? किस तरह से मतलब वो परवान चढ़ेगी? नहीं 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 नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। या तो आप उसको, यदि किसी से पूरी क्षमता का काम लेना है तो उसको आपको छूट देनी होगी, उसको खोलना होगा, बांध कर नहीं रखना होगा।
तो मतलब हमारा कहने का ये है कि जो तामसी चीज़ें हैं ये हमारी बुद्धि को बांध देती हैं। एक एक झीना झीना सा बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ने लगता है, और जैसे ही वो पर्दा बढ़ता जाता है, गहरा होता जाता है, तो बुद्धि उतना ही बाहर की चीज़ों को कम देख पाती है। ये मान लीजिए कि हमारे सामने एक झीना सा पर्दा पड़ जाए, है ना, तो बाहर की चीज़ें हमें कम दिखाई देंगी। जैसे कि हम चश्मा लगा लेते हैं, तो चश्मा के बाद चीज़ें उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वो अंधों की बात अलग है, मतलब जिनकी आई साइड वीक है उनकी बात अलग कह रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसकी आंखें सही हैं वो चश्मा लगा ले तो उसको इतना स्पष्ट बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी जितना कि बिना चश्मे के दिखती हैं। इसी तरह से जब तामसी चीज़ें खाते हैं तो वो हमारी बुद्धि पर पर्दा डालती हैं, और बुद्धि को जो फिर बाहर की जो सोचने विचारने की क्षमता होती है वो बुद्धि की ढकने लगती है, और जितनी ज़्यादा हम इन चीज़ों को खाएंगे उतनी बुद्धि हमारी ज़्यादा बंधती जाएगी। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि बच्चे को यदि सभ्य, सुसंस्कृत, विद्वान, विवेकवान, बुद्धिमान बनाना है तो उसे आप तामसी चीज़ें ना खिलाएं। पहले हम कह चुके हैं कि मर्जी आपकी है, हमारी बात मानना मत, हम तो सिर्फ आपको सलाह दे रहे हैं ना। तो पहला असर होता है खाने का, सात्विक चीज़ें खिलाएं, फल खिलाएं, हरी सब्जी खिलाएं, और जो खान पान की चीज़ें हैं वो खिलाएं। इसके अलावा जैसे कि चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये चीज़ें भी बढ़िया चीज़ें नहीं हैं, इनसे बच्चे को दूर ही रखें तो अच्छा है ना। अच्छा जी, दूसरा बात क्या होती है कि बच्चे को संगति का बहुत असर होता है। तो बच्चे की जो संगति हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चे की संगति में उसका कोई भी दोस्त उसके साथ रहने वाला ऐसा ना हो जो खुद भी तामसी चीज़ें खाता हो, या बदतमीजी करता हो, या गाली गलौच, या इधर उधर की मतलब वाहियात बातें जो कि व्यर्थ की बातें होती हैं इस तरह का हो। यदि इस तरह के बच्चे के साथ आपका बच्चा रहेगा तो निश्चित रूप से उसका असर उस पर पड़ेगा पड़ेगा, है ना। तो बच्चे की संगति अच्छी रखिए। इसके अलावा जो उसको पढ़ने की किताबें हैं ये भी संगति में ही आती हैं। पढ़ने की किताबों का भी ध्यान रखिए थोड़ा सा कि वो उल्टी सीधी किताबें ना हो। मोबाइल बच्चे चला रहे हों तो उसमें कोई गलत चीज़ें ना देख रहे हों, है ना। तो इन का थोड़ा सा आप मतलब ध्यान रखते हुए अब हम वो चीज़ बता रहे हैं आपके लिए जिससे कि आपका बच्चा जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान, विवेकवान और होशियार और सभ्य सुसंस्कृत बन जाएगा। जो असली काम है वो हम बता रहे हैं, है ना। देखिए ज्ञान जो होता है, जो बुद्धि होती है, इस बुद्धि की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, हमारे चारों तरफ फैली हुई है ना। ये दिमाग में कैसे घुसती है उसका तरीका हम बता रहे हैं आपके लिए। यदि आपको अपने बच्चे के लिए बहुत तेज बुद्धिमान बनाना है तो उसके लिए आप किसी अच्छे गुरु के पास जाकर उसे कोई मंत्र वगैरह की दीक्षा दिलवा दीजिए। जी हाँ, अच्छे गुरु के पास। गुरु आपको सदगुरु मिलना बहुत असंभव है, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। 99% गुरु असदगुरु हैं, सदगुरु कोई नहीं है। 1% ही सदगुरु इस पृथ्वी पर मौजूद है, और वो नसीब वालों को ही मिलते हैं, है ना। तो अब गुरु ढूंढना आपका काम है ना। ये भी हम बता देंगे कि गुरु किस तरह से मिलते हैं, कभी वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे, है ना। तो आप किसी अच्छे गुरु के पास जाकर और अपने बच्चे को उससे मंत्र की एक दीक्षा दिलवा दीजिए। मंत्र किसी देवता का हो, उल्टा सीधा मंत्र ना हो, है ना। जैसे कि मतलब ये विष्णु भगवान के मंत्र हैं, ब्रह्मा जी के मंत्र हैं, या शिव के मंत्र हैं, दुर्गा मैया के, काली मैया के, इनके किसी के भी मंत्र जो उच्च कोटि के देवी देवता हैं जिन्होंने जन्म नहीं लिया है ना। अब इनमें से राम और कृष्ण की बात हम थोड़ी छोड़ देते हैं, मतलब इनके भी आप दिलवा सकते हैं। इन्होंने हालांकि जन्म लिया है लेकिन इनके मंत्र बहुत बढ़िया होते हैं। तो सबसे बढ़िया मंत्र तो यही होते हैं कि जैसे शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली हैं, है ना, 10 महाविद्याएँ हैं, और वो मतलब ये माता महालक्ष्मी हैं, सरस्वती माता हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, ये आदि शक्ति हैं, और ये इनकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। इनके मंत्र ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो आप किसी भी गुरु से मंत्र दीक्षा दिलवा दीजिए, और उसको 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम आप मंत्र जाप करवाइए, मंत्र जाप। गारंटी दे रहे हैं, किसी अच्छे गुरु से मंत्र दीक्षा दिलवा दी और 1 घंटा सुबह आपने और 1 घंटा शाम
बच्चे को मंत्र जाप करवा दिया तो बहुत ही जल्दी यानी कि कुछ 1 साल में ही बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा। बच्चा इतना बुद्धिमान, सुसंस्कृत, सभ्य, शालीन बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई में इतना आगे हो जाएगा कि आप ये सोचेंगे कि बच्चे को हो क्या गया है। बच्चे को जो बात पहले आप समझाते थे, पहले मम्मी समझाती थी, पापा समझाते थे, बाबा समझाते थे, चाची, ताऊ, ताई समझाते थे, उन बातों को तो वो बच्चा सुनने को राजी ही नहीं है। अब तो वो उल्टा आपको और समझाने लगा है। ये कोई हवा में बात नहीं कह रहे हम, ना 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 ना, हवा में बात नहीं कह रहे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये तथ्य है, ये जांची परखी बात है कि जो बच्चे मंत्र का जाप करेंगे वो एक दिन ऐसे हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को और समाज को ज्ञान देने लग जाते हैं, ज्ञान देने। और इस तरह के कितने उदाहरण आपने हमारे शास्त्रों में पढ़े हैं, और पुराने जो मतलब सनातन धर्म के बच्चे हुए हैं, कितनों को आपने अच्छी तरह से आप जानते हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि बच्चे को सभी चीज़ों को दुरुस्त रखते हुए बच्चे की, है ना, और उसको किसी गुरु से मंत्र दीक्षा दिलवा दीजिए। 1 घंटा सुबह मंत्र जाप करवाइए, 1 घंटा शाम करवाइए, और बच्चे की तरफ से निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत। अब बच्चा अपने आप ही आगे बढ़ेगा, और सिर्फ बच्चा ही आगे नहीं बढ़ेगा, उस वो बच्चा अपने पूरे परिवार को लेकर पूरे परिवार की तरक्की करेगा और ऐसा नाम रोशन करेगा कि आप भी ताज्जुब करेंगे आप भी। हाँ, तो बच्चे के बारे में मतलब ये थोड़े माँ बाप आप ध्यान देना, हम जो बात कह रहे हैं ये सटीक बात है। और गुरु आपको मिल ही जाएंगे कोई ना कोई, और ना मिलें तो फिर आप हमसे दीक्षा दिलवा दीजिए, हम दीक्षा दे देंगे। और हम तो फिर पूरा ध्यान रखते हैं, मतलब अपना उंगली पकड़ के चलाते हैं अपने शिष्य के लिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको शिष्य बनाना नहीं चाह रहे, कुछ नहीं, मतलब आपको कोई ना मिले तब आप हमारे पास आपका स्वागत है ना। तो बच्चों को इस तरह से हम बुद्धिमान बना सकते हैं, और वाहियात बातों से बच्चे की संगति वगैरह इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना, और मंत्र जाप करवाना। ठीक है, तो जो माँ बाप बच्चों की चिंता करते हैं, ये उनके लिए वीडियो थी। तो ठीक है, तो